वेलकम टू जेई टेक क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स और ये अप्लाइड मैकेनिक्स का तीसरा वीडियो है। और इसमें हम लोग वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको तैयार कर लेने से आपका पास होना निश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। इससे पहले दो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, पहला और दूसरा। अगर आप उसे करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए अप्लाइड मैकेनिक्स, वहाँ पे मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये है तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है पिछले साल ही पूछा गया था और उसके पहले भी 2-3 बार पूछा गया। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब आप हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अदिश तथा सदिश राशियों को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको रिपीट किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब भी आपको आता है। ठीक है, अदिश और सदिश राशि को जानने से पहले ये जानते हैं कि राशियां किसे कहते हैं, क्वांटिटी किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए हम बताया गया है, किसी वस्तु की मात्रा की परिमाण की जानकारी देने वाली संख्या को राशि कहते हैं। ठीक है, हाँ, किसी वस्तु की मात्रा की परिमाण की जानकारी देने वाली संख्या को क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, ठीक है, तो ये क्या है? उसकी संख्या को बता रहा है, कितना। ठीक है, तो वो बता रहा है 1 लीटर, तो ये क्या है? राशि है, क्वांटिटी है। किसी वस्तु की मात्रा की परिमाण की जानकारी देने वाली संख्या को क्या कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं। याद रहेगा? ठीक है, ये ना भी याद रहे तो ठीक, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। अदिश राशि जिसमें अदिश मतलब दिशा ना हो। ठीक है, यही बताया गया यहाँ पे। जिन राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। क्लियर है? क्लियर है क्या है? अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां किसे कहते हैं? जिन राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। केवल क्या होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए क्या बताना होगा कि कितना है। ठीक है, समय कितना बज रहा है, किस दिशा में बज रहा है, ये नहीं बताना है कि उत्तर दिशा में इतना बज रहा है, पूरे ऐसे दिशा की जरूरत नहीं है। तो क्या है? अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि। चाल, लंबाई, कार्य, ऊर्जा, क्षेत्रफल, आयतन, तापमान, उष्मा, शक्ति, ये सब के सब क्या है? अदिश राशियां हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि उदाहरण लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा गया सेम वैसे ही छाप के चले आएगा, तो आपको पूरा नंबर मिल सकता है। क्या क्या है उदाहरण में? द्रव्यमान, समय, दूरी, चाल, लंबाई, कार्य, ऊर्जा, क्षेत्रफल, आयतन, तापमान, ऊष्मा और शक्ति। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं आदि। तो ये क्या है? अदिश राशियों के एग्जाम्पल है, स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है। सदिश राशियां कैसे लिखेंगे? जिन राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा को बताना भी परम आवश्यक होता है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे क्या है? भार, बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, तनाव तथा संपीड़न आदि। इसमें क्या होता है? डायरेक्शन बताना पड़ता है, दिशा बतानी पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। क्लियर है? ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको तो आप रट लीजिएगा एकदम अच्छे से, ताकि एग्जाम में आए तो 5 नंबर आपका ना छूटे। ठीक है, तो इसी प्रकार से बने रहिए, सारे क्वेश्चन हम आपके लिए करा देंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुरू से अंत तक हम पढ़ा देंगे, जिससे आपको पास होना है एकदम निश्चित तौर पे गारंटेड हो जाएगा। बस आपको पीडीएफ डाउनलोड करके आपको उसको 2 से 3 बार पढ़ के कॉपी में एक बार लिख लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिए, खासकर उनके साथ जिनका मैकेनिक्स में बैक लगा हुआ है, ताकि इस बार बैक फिर से ना आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।